नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत की बात में। मैं हूँ आपका दोस्त रोज भास्कर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करें। तो जो आज का वीडियो हम बना रहे हैं वो भारत की वर्ण व्यवस्था की बारे में बात करेंगे कि हमारी वर्ण व्यवस्था क्या थी, कास्ट सिस्टम अभी क्या है, दोनों में क्या फर्क है। तो दोस्तों, वर्ण सिस्टम क्या है? वर्ण सिस्टम इज अ क्लास सिस्टम, नॉट अ कास्ट सिस्टम। मतलब जाति सिस्टम नहीं है ये। क्लास लोगों की जो क्षेत्र थे उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता। दो तरीके के वर्ण हुआ करते थे, एक अवर्ण होता था और एक सवर्ण होता था। जितना भी डाटा हमको मिलता है वो अवर्ण का है। सवर्ण जो लोग इसमें नहीं आए, जैसे कि जो लोग जंगलों में रहते थे या जिनको सेंसस में नहीं लिया जाता रहा होगा प्रॉपर्टी उस टाइम में, वो इसके पार्ट होते थे सवर्ण के। ठीक है, तो हम अभी अवर्ण के बारे में ही बात करेंगे। सवर्ण जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आज की डेट में शायद शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ट्राइबल एरिया में थे उनका अपना सिस्टम हुआ करता था। जैसे कि आप पुराने धारावाहिक जो रामायण देखिए या फिर महाभारत देखिए या जितने भी पुराने आप धारावाहिक देखिए, कबीले वाले होते थे, तो वो लोगों का अपना अलग सिस्टम होता। मैं अभी अवर्ण के बारे में ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जो मैं वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ उसका उल्लेख ऋग्वेद में पुरुष सूक्ता में किया है। ये जो ऋग्वेद है उसका इट वाज कंपोज्ड इन 1500 बीसीई। बीसीई का मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा, जिसको हम कॉमनली बीसी भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो अभी अगर आप ऐसे समझिए तो अभी 2000 साल चल रहा है। 2000 साल के पहले 1500 साल और पहले, तो टोटल 3500 साल पहले ऋग्वेद कंपोज हुआ था। उसमें इसका उल्लेख किया गया। इसका मतलब ये जो वर्ण सिस्टम था उससे और कहीं पुराना है। उसका उल्लेख मतलब कहीं खोजना बहुत ही मुश्किल है। किसी के लिए आज के समय में संभव नहीं है कि वो एक्चुअल आपको टाइम बता पाए कि वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था चालू थी। दोस्तों, भारतीय समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन था? जो पूजा पाठ कराता था, पुरोहित, शिक्षक, वैद्य, शिल्पीकार, ये सब ब्राह्मण में आते थे। तो जो ये ब्राह्मण हुआ करते थे ये पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन हुआ करते थे रिस्पेक्ट के लिए। लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे। किसी को कोई समस्या है तो वो उनके पास जाते थे अपने समस्या के समाधान के लिए। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन था। और इनका काम, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुजारी और पुरोहित, तो डिफरेंट सेरेमोनियल कराना भी इनका काम था। ब्राह्मणों के बाद आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते थे? ये शासक होते थे, सैनिक होते थे और योद्धा होते थे। इनका काम था देश की सीमाओं की रक्षा करना। तो तीसरा नंबर आता था वैश्य का। वैश्य में कौन होता था? जो लोगों का पालन करे। पालन जैसे कि जमींदार हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे और व्यापारी। सामान को लाना, सामान को पहुंचाना लोगों तक ताकि किसी भी प्रकार का अभाव ना रहे, ये वैश्य का काम था। चौथा वर्ड था शूद्र। शूद्र सेवा प्रदाता था। मतलब मेजरली इनका काम था कि लोगों को, जो भी समाज के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते थे, एंटरटेनमेंट देते थे। इसमें कौन कौन से लोग आते थे? जैसे कृषि के खेतों में जो काम करने वाले, पशुपालन जो करते थे। तो दोस्तों, वैदिक पीरियड में ना वरना बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल था। क्या उसको डिसाइड करता था कि कौन किस जाति में होगा? वो उनकी शिक्षा, उनकी समझदारी, उनकी उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं कि कोई शूद्र का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, और ये जरूरी नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, जैसा कि आज का सिस्टम है, जो कि अब कास्ट सिस्टम है, वो बदल चुका है। तो वैदिक काल के बाद ये धीरे धीरे सिस्टम बदल गया। जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण ही रह गया, जो क्षत्रिय था उसका बेटा क्षत्रिय हो गया, जो वैश्य था उसका बेटा वैश्य हो गया, और जो शूद्र था वो शूद्र रह गया। सो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए मैंने अपने मेरे छोटे भाई को फोन किया, जो कि अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। खैर, ये उसका सब्जेक्ट नहीं है, बट उसने उसने जो भी पढ़ा था पहले, उसको जो ध्यान था, कुछ एग्जांपल्स मुझे उसने भेजे हैं ऑडियो पे, जो कि मैं आपको ये वीडियो के बाद में अभी लगाऊंगा। एक बार वो अभी आप सुन लीजिए। शांदोग्य उपनिषद में एक स्टोरी आती है जिसमें एक ऋषि हैं सत्यकाम जबाली। तो उनकी स्टोरी ये है कि वो बचपन में जब अपनी वो मदर से कहते हैं कि उनको पढ़ना है, और गौतम ऋषि उनके गांव में आए हैं
तो वो उनसे दीक्षा ग्रहण करके उनके अंडर उपनयन संस्कार करवा के वो उनके साथ उनके गुरुकुल में जाना चाहते हैं। तो उनकी मदर बोलती है ठीक है जाओ। तो जबाली ऋषि जो सत्यकाम जबाली हैं वो जाते हैं गौतम ऋषि के पास और वो बोलते हैं कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है। तो गौतम ऋषि बोलते हैं कि ठीक है अपने पिता का नाम और गोत्र का नाम बताओ। तो वो बचपन से उनकी माँ ने उनको पाला होता है तो उनको अपने पिता का नाम और उनके गोत्र का नाम नहीं पता होता है। तो वो जाते हैं अपने माँ से और ये सेम क्वेश्चन करते हैं। तो उनकी माँ कहती है कि वो एक शूद्र महिला है और वो कई लोगों के घरों में काम करती है। तो और वो जिन जिन घरों में काम करती थी वहाँ के अनेक पुरुषों के साथ उसके संबंध थे। तो इतने पुरुषों से संबंध होने के कारण उसको नहीं पता है कि उस बच्चे के पिता कौन है। तो ये बच्चा फिर वापस आता है गौतम ऋषि के पास और उनको सही सही सारी बात बता देता है। तो गौतम ऋषि बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा है वो काफ़ी है। तो गौतम ऋषि उसको उपनयन संस्कार उसका करते हैं, उसको एक नया नाम देते हैं सत्यकाम, क्योंकि वो अपहोल्डर ऑफ ट्रुथ होता है। उसने जिस तरह का सत्य ऋषि को बिना किसी दोषपूर्ण व्यवहार के बता दिया होता है वो लोगों में मिलना मुश्किल है उस तरह का सत्यव्रत। और उसको बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता है तो तुम अपने माता के नाम को ग्रहण कर लो। तो उस बालक का नाम हो जाता है सत्यकाम जबाली। और ये बालक शिक्षा ग्रहण करके जो एक शुद्र माता और अननोन फादर की संतान है, उसके फादर का वर्ण तक नहीं पता है कि किस वर्ण का है। तो ऐसा बालक आगे जाके एक ब्राह्मण होता है और उसका लिखा हुआ उपनिषद, मतलब वेदों में उपनिषद लिखना बहुत बड़ी बात है। और वो केवल ब्राह्मण ही नहीं बनता है, उसका जो लिखा हुआ उपनिषद है उसको लोग ग्रहण करते हैं। वो अथर्ववेद का मुख्य हिस्सा है जिसको आज जबाली उपनिषद के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ऋषि विश्वामित्र का। ऋषि विश्वामित्र पैदा एक राजा के घर हुए थे और स्वयं वो एक राजा थे, कन्नौज के शायद, या कहीं के तो राजा थे वो। तो वो उनका एक बार वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे गए जहाँ पे एक नंदिनी नाम की गाय थी जो कि कामधेनु की पुत्री थी। उनको देवताओं ने ऋषि को गिफ्ट किया था तो वो उससे जो मांगो वो दे देती थी। तो जब वो देखी कि राजा की विश्वामित्र के पास वशिष्ठ जी के पास ऐसी गाय है तो वो राजा उनके ऊपर अटैक किए और उस गाय को ले जाने लगे। तो गाय ने ऋषि से वशिष्ठ जी से पूछा कि आप मेरा त्याग कर रहे हो। तो ऋषि ने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, लड़ना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी रक्षा करने में सक्षम हो तो कर लो। तो वो गाय अपनी रक्षा कर लेती है और वो गाय राजा को बोलती है कि मैंने ऋषि के तपोबल से अपना रक्षण किया है। तो जो ये ऋषि जो राजा होते हैं इनके अंदर भी इच्छा होती है कि ये भी तपस्या के बल पे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करें कि ऋषि वशिष्ठ को परास्त करें। तो ये राजा जाते हैं और वन में तपस्या करते हैं तब, और अपनी तपस्या से ये क्षत्रित्व का त्याग करके ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करते हैं और इनका नाम पड़ता है विश्वामित्र। ये ऋग्वेद के कई सारे मंत्रों के दृष्टा हैं जिसमें से कि सवित्र सुक्त भी आता है। और इस समय हिंदू धर्म का जो सबसे ताकतवर मंत्र कहा जाता है या सबसे फेमस मंत्र गायत्री मंत्र, वो सवित्र नाम के देवता को संबोधित है और वो सवित्र सुक्त का हिस्सा है जिसके मंत्र दृष्टा विश्वामित्र ऋषि हैं। तो यहाँ भी दिखता है कि एक क्षत्रिय कैसे ब्राह्मण का पद पा सकता है और पहले वाले में दिखता है कि एक शूद्र कैसे ब्राह्मण का पद प्राप्त कर सकता है। तो इससे हमें ये दिखती है कि कितनी ज़्यादा सोशल मोबिलिटी है। जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसी में उसको नहीं फंस के रह जाना है, वो अपना वर्ण चेंज कर सकता है। लेकिन जब बाद में महाभारत का काल आते आते हम देखते हैं कि चीज़ें रिजिड होने लगी हैं। अब अगर कोई किसी वर्ण में पैदा हो रहा है, जैसे कर्ण सूत के घर पला था तो वो भले राजा हो गया था लेकिन उसको क्षत्रिय नहीं सूत का ही दर्जा मिला था। द्रोणाचार्य इतने बड़े योद्धा थे, कृपाचार्य इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन क्योंकि ये लोग ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे तो ये लोग ब्राह्मण ही रह गए, इनका मोबिलिटी नहीं हुआ क्षत्रियों में। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। वैदिक काल में वर्ण मतलब कुछ नहीं, वर्ण मतलब जो आपका व्यवसाय है उसी को आपका वर्ण कहते हैं। जैसे मॉडर्न समाज में जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर कहेंगे, जो टीचर है उसको टीचर कहेंगे, वैसे ही वैदिक काल में जो जिस गुण का था, जिस व्यवसाय में था, उससे उसका वर्ण दे देते थे। दोस्तों जैसा कि आप सबने भी सुना, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा ऋषि का, क्योंकि उसने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए ये निकाल के दिया। उसका सब्जेक्ट नहीं है, उसको जो ध्यान था उसने किताबों पढ़ा था उसके बारे में बताया। और आपने भी सुना होगा कि जो हमारी वर्ण कैसे उसको बदनाम कर रहा है कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था, हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आई एम श्योर कि आपने मेरा वीडियो देखने के बाद आपको भी यही लग रहा हो। ये जो कास्ट सिस्टम जो बेसिकली आया है वो मुगलों के आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पहले भी, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो
टीचर्स हुआ करते थे वो आज के हिसाब से नहीं जी जाते थे, वो पढ़ाते थे, वही गुरु होते थे, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने, क्योंकि फूट डालो राज करो नीति आप समझ रहे हैं, सबने पढ़ा हुआ है कि अंग्रेजों का काम ये था, डिवाइड करो एंड रूल। तो उसमें आपको बताऊं, आज की डेट में एक ओबीसी का एग्जांपल लेता हूं। आज की डेट में ओबीसी की करीब 5000 जाती है। अंग्रेजों ने उसको 1500 उन्होंने करके गए, करीब करीब 1500 उन्होंने कर दिया, धीरे धीरे बढ़ता गया, आज 1500 से 5000 हो गया। इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद में क्रिटिसाइज किया जाता है। लोग एक अलग अलग वामपंथी आ जाएंगे और अपनी किताब एक फर्जी लिख देंगे और उसमें पूरी सभ्यता को खत्म करने लगेंगे कि सब बर्बाद हो गया, लोगों का पतन हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं था। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था और आपने कुछ नया जाना। ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।